नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के लखनऊ गोरखपुर हाईवे NH 27 रौनाही टोल प्लाजा के पास पशु तस्करों की सूचना पर पुलिस चेकिंग के दौरान बड़ी घटना घट गई। पशु तस्करों के वाहन को चेक कर रही पुलिस टीम पर ट्रक की टक्कर से एक व्यापारी की जहां मौत हो गई, वहीं चेकिंग कर रहे दरोगा गजेंद्र और सिपाही उपेंद्र, ट्रक ड्राइवर रूप नारायण बुरी तरह से घायल हो गए, जिनमें सिपाही गजेंद्र और ट्रक ड्राइवर की जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। हुआ यूं कि पुलिस टीम को सूचना मिली कि पशु तस्कर एक ट्रक में कुछ पशुओं की तस्करी कर रहे हैं। उनको पकड़ने के लिए पुलिस टीम ने NH 27 पर चेकिंग लगाई और पशु से लदी ट्रक को रोक लिया। अभी पुलिस ट्रक के साथ चल रहे व्यापारी से कागजों को चेक ही कर रही थी कि तभी पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक आई और खड़ी ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें जानवरों की खरीद फरोख्त करने वाले व्यापारी नूर मोहम्मद की मौके पर मौत हो गई। चेकिंग कर रहे एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही के अलावा ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक व्यापारी हरदोई जनपद का निवासी था। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर सिपाही की हालत नाजुक थी और उसे लखनऊ रेफर किया गया, जहां आज उसकी मौत हो गई। दोनों ट्रकों को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। पीछे से आने वाले ट्रक का चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। मामले की जानकारी देते हुए CO सदर RK चतुर्वेदी ने बताया कि सिपाही उपेंद्र को लखनऊ रेफर किया गया था और घायल दरोगा और ट्रक ड्राइवर का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा था। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। आज शाम तकरीबन 8 बजे रौनाही पुलिस को सूचना मिली कि जानवरों से भरी एक अवैध ट्रक फैजाबाद से लखनऊ की तरफ जा रही है, जिस पर थाना क्षेत्र में चेकिंग लगा दी गई। चेकिंग के दौरान सब इंस्पेक्टर गजेंद्र खरवार, रिक्रूट कांस्टेबल उपेंद्र यादव जब ट्रक को चेक कर रहे थे, उस ट्रक को पीछे से दूसरी ट्रक ने धक्का मार दिया, जिसमें सब इंस्पेक्टर गजेंद्र खरवार, रिक्रूट कांस्टेबल उपेंद्र यादव, ट्रक का ड्राइवर रूप नारायण और ट्रक में सवार नूर मोहम्मद घायल हो गए। चारों घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान नूर मोहम्मद की डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। रिक्रूट कांस्टेबल उपेंद्र यादव गंभीर होने के कारण उनको लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। रूप नारायण और समिट पर गजेंद्र खरवार का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। FIR पंजीकृत साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या धाम में राम मंदिर पर फैसला आने के बाद अयोध्या में जमीनों को लेकर लगातार कब्जेदारी और आपसी विवाद के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ताजा मामला जनपद के थाना रौनाही के मीरपुर कांटा गांव के एक दिव्यांग की जमीन पर दबंगई से कब्जेदारी का सामने आया है। मीरपुर कांटा के रहने वाले दिव्यांग रामतेज ने आरोप लगाया कि डाबा सेमर निवासी रामचंद्र ने उसकी जमीन खरीदने की बात की थी। मामला 31 लाख में तय हो जाने पर उसको बयाने के तौर पर 5-5 लाख के 2 चेक फरवरी 2020 में दिए गए। बाकी पैसा 1 महीने के अंदर देकर जमीन लिखाने की बात की गई। 16 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो पैसा ही दिया गया और ना ही जमीन लिखाई गई। कई बार बयाना वापस लेने की उसने कही। कुछ दिन पहले थाना रौनाही के कटरौली गांव निवासी रामतीरथ ने फोन करके उसे अयोध्या बुलाया, जहां पर रामचंद्र अपने 4 साथियों के साथ आए और उसे मारने पीटने लगे। आरोप है कि मारपीट कर मुझे एक जगह ले जाया गया और कमरे में बंद कर दिया गया और कहा गया कि बैनामा ना करने पर जान से मार दिया जाएगा। फिलहाल आप बीती उसने आज सुनाई और जिलाधिकारी से मिलने के लिए वह पहुंचा था। अरे हमारी ज़मीन है फैजाबाद में और उसका हमारा आबादी दर्ज रहते हैं और रामचंद्र एक है, वो एजेंसियाँ एप्लीकेशन दिए हैं और मारने को धमकाने को हमेशा धमकी देते हैं और घर पे आके असला लेकर आपको गोली मार देंगे। मामला क्या है? मामला ज़मीन का था ना। पूरा मामला बताइए। मामला कुछ नहीं है, 10 लाख रुपए का चेक दिए थे। शहर के सिविल लाइन स्थित स्थानीय होटल के सभागार में शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के नवनियुक्त मंडल संयोजक शहर के प्रतिष्ठित दंत चिकित्सक डॉक्टर SH मेहदी ने कहा कि पार्टी नेताओं द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका वह बखूबी पालन करते हुए पार्टी को हर स्तर पर मजबूत करने के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय
कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी के निर्देश पर उन्हें कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जिया राम वर्मा ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका पालन करते हुए आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में युवा कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर पर हर संभव काम करेंगे। डॉक्टर मेहंदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में वह लगातार पिछले कई वर्षों से जुड़े हैं और हमेशा पार्टी के हित में ही काम करते हैं और भविष्य में भी पार्टी के लिए वह काम करते रहेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर मेहंदी का स्थानीय नेताओं ने स्वागत भी किया। इस दौरान कांग्रेस नेता जयकरण वर्मा, अश्वनी सिंह मधुर, धर्मेंद्र सिंह फास्टर, जियो हैदर के अलावा तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद थे। जी, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद अपने चेयरमैन साहब का देना चाहता हूं कि जो हमारे जयराम वर्मा जी हैं उन्होंने हमें एक जिम्मेदारी सौंपी है। फैज़ाबाद मंडल का चिकित्सा प्रकोष्ठ संयोजक बनाया है, हमें चिकित्सा प्रकोष्ठ का संयोजक फैज़ाबाद मंडल का। तो सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे साथ जो है जितने भी हमारे साथी लोग हैं जो हमारे यहाँ स्वागत में उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने हमें बुला करके स्वागत किया है। जयकरण वर्मा जी हैं हमारे, अश्वनी भाई हैं हमारे, फिरोज़ भाई हैं, नौशाद भाई हैं हमारे, जियो भाई हैं हमारे, फास्टर साहब हैं और राय साहब हैं हमारे। तो हम इन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हमारे अफरोज़ भाई भी हैं और भी बहुत से बंधु हैं हमारे, सुहेल भाई हैं हमारे, सनी हैं हमारे। तो इन लोगों का मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों को बुला करके हमारा स्वागत किया और जो जिम्मेदारी हमें दी गई है मैं उसको बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। कांग्रेस कमेटी आज गरीबों की लड़ाई लड़ रही है, किसानों की लड़ाई लड़ रही है, हर उस तबके की लड़ाई लड़ रही है जो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। हमारे कांग्रेस कमेटी में तरह तरह के फ्रंटल संगठन बने हुए हैं, उसी में एक चिकित्सा प्रकोष्ठ है, महत्वपूर्ण विभाग है, महत्वपूर्ण संगठन है। आज माननीय प्रियंका गांधी जी के आदेशानुसार, माननीय लल्लू जी के आदेशानुसार चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जयराम वर्मा जी भाजपा कार्यालय सिविल लाइन में आपातकाल की वर्षगांठ को काला दिवस के रूप में मनाया गया। लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष तथा जेल यात्रा करने वाले लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को सम्मानित किया गया। इसके बाद गोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों ने काला मास्क पहनकर आपातकाल के दिनों का विरोध किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला प्रभारी पद्मसेन चौधरी रहे। आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए पद्मसेन चौधरी ने कहा कि अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए 25 जून 1975 की रात में हिंदुस्तान में आपातकाल लगाकर इंदिरा गांधी ने अनैतिक रूप से अपनी कुर्सी बचाई, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर विरोधी नेताओं व कार्यकर्ताओं को जबरन फर्जी मुकदमों में वांछित करते हुए जेलों में ठूस दिया गया। स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई के रूप में लोकतंत्र रक्षक सेनानियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, जिसके बदौलत पुनः लोकतंत्र की स्थापना हो पाई। सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काला अध्याय है। आपातकाल में मिले अमानवीय कष्टों को सहने के बाद भी लोकतंत्र सेनानी कभी विचलित नहीं हुए। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के स्वार्थ व अहंकार में देश में आपातकाल थोपकर लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। इस दौरान लोकतंत्र सेनानियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करके पट्टिका बढ़ाकर व माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित किया गया। लोकतंत्र सेनानी जो थे उनका सम्मान समारोह, ये तो सीधा उद्देश्य है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 354 का प्रयोग करके आंतरिक इमरजेंसी, जिसके माध्यम से तानाशाही की स्थापना हुई थी। सारे जेल में लोगों को बंद कर दिया गया था, विरोधी दल के नेताओं को, पत्रकारों को या जो भी सामाजिक कार्यकर्ता थे ऐसे, और उसके पश्चात मनमानी ढंग से उन्होंने सरकार चलाने की योजना बनाई थी। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि इसकी पुनरावृत्ति करने का दुस्साहस कोई दूसरा राजनीतिक दल का नेता
प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के संविधान के अंतर्गत न कर सके, दिवस के रूप में मना रही है। काला दिवस संविधान की हत्या हुई थी, इसलिए हम उसको मनाते हैं। रामनगरी अयोध्या में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मां सरयू की जयंती धूमधाम से मनाई गई, लेकिन इस कोरोना काल में अनलॉक के दौरान ज्यादा श्रद्धालु नहीं दिखे। स्थानीय लोगों ने मां सरयू की भव्य आरती कर पूजन अर्चन किया, जिसमें अयोध्या के संत भी शामिल हुए। दिव्य मां सरयू आरती सेवा समिति के तत्वावधान में मां सरयू की दिव्य फूल बंगले की झांकी सजाई गई और 5100 बत्ती की महा आरती व प्रसाद वितरण कर पूरे सरयू में अद्वितीय दीपदान किया गया, जिससे पूरा सरयू तट दीपों की रोशनी से रोशन हो गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने मां सरयू की आरती की। वहीं ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मां सरयू को लेकर इस वर्ष सरयू महोत्सव का आयोजन बृहद स्तर पर कोरोना काल में नहीं हो सका था। कार्यक्रम के संस्थापक अध्यक्ष शशिकांत दास ने कहा कि आज पूरी अयोध्या के लिए प्रसन्नता का विषय है। जो अयोध्या मां सरयू के नाम से जानी जाती हैं, वहीं इस मां सरयू मां का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आरती के मौके पर मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास, महंत राजकुमार दास, महंत रामदास नाका हनुमानगढ़ी आदि साधु संत समाज के लोग मौजूद रहे। आज पूरी अयोध्या के लिए एक प्रसन्नता का विषय है। जो अयोध्या मां सरयू जी के नाम से जानी जाती है, जो अयोध्या की महिमा मां सरयू जी से मिलती है, जिनकी महिमा से अयोध्या की महिमा जानी जाती है, ऐसी मां सरयू जी का आज हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं और इससे बढ़कर के प्रसन्नता का विषय और क्या हो सकता है। किंतु ये जो महामारी कोविड-19 है, इसके चलते माता जी का जन्मोत्सव भव्य दिव्य रूप से नहीं मनाया जा सका। सूक्ष्म रूप से जो सरकार का एक गाइडलाइन है, उसके तहत सारे लोग इस आयोजन को मना रहे हैं। घाटों पर, प्रत्येक घाटों पर मां सरयू जी की आरती हो रही है, मां सरयू जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हम सबके लिए एक प्रसन्नता के विषय है। मां सरयू जी से प्रार्थना करते हैं कि मां देश में जो महामारी फैली हुई है, इससे जल्दी मुक्ति दिलावें, यही हम लोगों की कामना है। आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी पे पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने राम विरोधियों और राष्ट्र विरोधियों की आज 13वीं की। परमहंस ने कहा कि 25 जून 1975 को कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करके लोकतंत्र का गला घोंटकर आपातकाल घोषित किया था। आजाद भारत का काला दिवस इसे माना जाता है, जो 25 जून है। साथ ही राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए अशोक वृक्ष का उन्होंने पूजन किया। आज 25 जून है और 1975 में 25 जून को ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करके लोकतंत्र का गला घोंट करके कांग्रेस पार्टी ने निजी स्वार्थों के लिए अपनी सत्ता बचाने के लिए आपातकाल घोषित किया था। उस समय संविधान से कांग्रेस ने छेड़छाड़ किया। कई धाराएं जो है तो जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप थी, उन धाराओं को हटा करके और भारतीय संस्कृति की विपरीत धाराओं को कांग्रेस ने जोड़ा है। जैसे आर्टिकल 28, आर्टिकल 29, आर्टिकल 38, आर्टिकल 333, 333 इत्यादि ऐसी सैकड़ों ऐसी धाराएं हैं जो भारतीय संस्कृति के विपरीत कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र के तहत जोड़ा था, तुष्टीकरण की राजनीति को पुष्ट करने के लिए। तो इसलिए आजाद भारत का लोकतंत्र का जो है तो ये 25 जून काला दिवस माना जाता है। तो आज हमने जो है तो जो देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी, राम विरोधी हैं, उनका हमने 13ही किया।